ग्राम संसार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बैंगन की काश्त पे और साथ में चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत लहसुन की बिजाई पे और जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में भी, और दूसरे जो समसामयिक विषय हैं उन पे भी चर्चा करेंगे और करवाओगे भाइयों का मनोरंजन भी। तो पहला करें भाइयों चर्चा बैंगन की काश्त पे। किसान भाइयों, बैंगन जो है एक महत्वपूर्ण फल वाली सब्जी है और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भाइयों इसमें पोषक तत्व हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण का जो बहुत बढ़िया स्रोत भी है। और साथ में भाइयों जो फल और इसके जो पत्ते हैं वो विटामिन सी का भी बढ़िया स्रोत माने जावे हैं। और जो सफ़ेद बैंगन है वो तो मधुमेह के जो रोगी हैं उन खातर एक बढ़िया दवाई का भी काम करे है। और अपने हरियाणा प्रांत में तो मुख्य रूप से गुड़गांव, पानीपत, मेवात, सोनीपत और करनाल के क्षेत्र में जो है बैंगन की जो खेती है वो ज़्यादा करी जावा है। बात करें जलवायु की तो बैंगन की अच्छी और भरपूर फसल लेने खातर भाइयों एक तो लंबा और गर्मी का मौसम होना ज़रूरी है। साथ में बैंगन की अच्छी बढ़वार खातर 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान होना जरूरी है। और साथ में जो बीज का अंकुरण है अगर उस समय 25 डिग्री टेम्परेचर हो तो वो सबसे बढ़िया माना जावा है। और अगर जो दिन का तापमान की बात करें तो अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो तापमान रहे तो या उससे अगर कम हो जाए तो फिर पौधे की रोपाई ना करें, क्योंकि जो ठंड है उसमें इसकी रोपाई बढ़िया नहीं रहती। और बैंगन क्योंकि भाइयों पाले खातर ज़्यादा संवेदनशील है तो ज़्यादा पाला पड़े तो उस समय जो है पौधा जो है मर जाए। तो कम तापमान पर ना तो हम इसकी काश्त कर सकते और ना ही जो है पौधा जिंदा रहता, तो मौसम थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। बात करें मिट्टी और खेत की तैयारी की तो बैंगन की हम जो फसल है वो कई तरह की मिट्टी में सफलतापूर्वक ले सके हैं, लेकिन अच्छे और बढ़िया उत्पादन खातर भाइयों जल की निकासी और उर्वरक और रेतीली दोमट मिट्टी इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि अगेती फसल खातर भाइयों रेतीली दोमट मिट्टी और अधिक उपज लेने खातर भाइयों मटियार दोमट मिट्टी सब बढ़िया मानी जावे है। और मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.5 से 6.5 के बीच में रहना चाहिए, तो हम बढ़िया उत्पादन बैंगन का ले सके हैं। साथ में भाइयों खेत की तैयारी खातर जो है गहरी जुताई, मिट्टी पलटन वाले हलते अच्छी तरह कर लें और 2-3 जो है इसमें अड़की जुताई करके पट्टा चला दें, और जिससे भाइयों खेत की जो मिट्टी है वह भुरभुरी हो जाए। और खेत में भाइयों पहली जुताई के समय अच्छी तरह से जो है गली सड़ी गोबर की जो खाद है वह पूरे खेत में बढ़िया डाल बराबर मात्रा में मिला दें, बिखेर दें। और रोपाई करने से पहला भाइयों खेत में जो है अपनी सुविधा के अनुसार क्यारी जरूर बना लें। और इस बात का जरूर ध्यान रखें जब क्यारी बनावें कि जो सिंचाई है और जो जल निकासी है उसका व्यवस्था, उसका प्रबंधन बढ़िया रहे। और ये बात करें भाइयों बैंगन की उन्नत किस्म की, क्योंकि बैंगन की जो किस्म है, जो बैंगन का जो फल है वो 2 वर्ग में बांटा गया है। एक तो गोल बैंगन है और दूसरा जो है भाइयों लंबे वाला बैंगन है। तो दोनों की जो किस्म है वो अलग अलग है। गोल बैंगन की जो किस्म बढ़िया जो मानी गई है वो है BR 112 या एक अगेती किस्म है जिसके पौधे जो है झाड़ी नुमा, फल गोल, गुद्देदार और हल्के बैंगनी रंग के वो हैं। और इसकी औसत पैदावार जो है किसान भाई लगभग 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं।
और जो दूसरी किस्म है गोल बैंगन की वह है इसार श्यामल या अगेती और अधिक उपज देने वाली किस्म है। और इसके जो पौधे हैं वो भाइयों जीवाणु और जो मुरझान और जो छोटी पत्ती रोग है उसके प्रति संवेदनशील है। इसके हरे पत्ते और फल जो है वो गोल मुलायम और बैंगन जो है वो आकर्षक काले बैंगनी रंग का वो है। और इसकी जो औसत पैदावार है वो किसान भाई लगभग 125 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और बात करें लंबे फल वाले किस्म की तो लंबे जो फल वाली किस्म है बैंगन की उसमें हिसार बहार जिसने भाइयों HLB 12 के नाम से भी जाना है या एक अगेती और अधिक उपज देने वाली किस्म है। और बारिश के दिनों में और गर्मी के दिनों में दोनों ही जो ऋतु है उनमें यह किस्म बढ़िया मानी जावे है। इसमें तने और फल छेदक जो कीड़ा है वो काफ़ी कम लाग है। और इसके जो पौधे हैं वो मध्यम ऊंचाई के, पत्ते हरे रंग के और जो इसका फल है वो हल्के बैंगनी रंग का 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाए। और इसकी औसत पैदावार किसान भाई जो है लगभग 100 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और लंबे फल वाला जो बैंगन है उसमें एक और किस्म है HLB 25 यह भी अगेती और अधिक तापमान सहन करने वाली किस्म है। और इसके फल जो है चमकीले बैंगनी रंग के और 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर तक मोटे हो जाए हैं। और इसकी पैदावार किसान भाई लगभग 90 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। या तो बात हुई भाई किस्मा की। और साथ में बिजाई के समय की बात करें तो बैंगन की फसल की जो हम बिजाई है वो साल में 3 बार कर सके हैं। एक तो सर्दी की ऋतु में हम फसल ले सके हैं। इस फसल खातर भाइयों पौधशाला में बीज जो है वो जून के महीने से लेकर जुलाई के मध्य तक हम जो है बो सके हैं। और जो गर्मी ऋतु की फसल है इस फसल खातर किसान भाई जो है पौधशाला में बीज की जो बिजाई है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में कर दें। और जो वर्षा ऋतु की फसल है इस फसल खातर भाइयों पौधशाला में बीज की जो बिजाई है वो मार्च महीने में कर दें। बात करें बीज की मात्रा कितनी लेनी है तो 1 एकड़ के हिसाब से रोपाई खातर भाइयों 200 ग्राम बीज पर्याप्त हुआ है। और पौध तैयार किस तरह करें तो हमने बात करी कि बिजाई का जो समय है वो 3 समय में बांटा गया है। सर्दी का अलग है, गर्मी का अलग है और वर्षा का अलग है। तो उसकी जो पौध तैयार करनी है तो उस खातर एक तो बैंगन की पौध तैयार खातर भाइयों पौधशाला की जो क्यारी है वह उठी हुई बनावे। क्योंकि कई बार क्या है कि बारिश ज़्यादा हो जाए तो फसल में नुकसान ना हो जाए, इसलिए जो क्यारी है वो उठी हुई हो। पौधशाला की जो क्यारी है वो 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 0.15 सेंटीमीटर ऊंची या उठी हुई बनावे। और जो बीजों को पहले उपचारित जरूर कर लें। और बीज उपचारित करने के लिए हमने कैप्टान या जो थायरम है वो लगभग 2.5 ग्राम प्रति 1 किलो के हिसाब से जो है उसका उपचार करना है। 2.5 ग्राम जो है हमने कैप्टान या थायरम लेना है और 1 किलो बीज खातर जो है 2.5 ग्राम ये जो है पर्याप्त रहेगा। और बीज की बुआई कतारा में कराएं। और जब बिजाई के बाद बीज पर जो है अड़की अच्छी और सड़ी हुई गोबर की जो खाद है या कंपोस्ट है उससे उसने ढक दें। और फिर जो उसकी भाइयों फुहारे तक सिंचाई कराएं। और सिंचाई जो है सुबह शाम दोनों समय कराएं। और पौधशाला में भाइयों अगर आर्द्र गलन रोग की समस्या हो जाए तो क्यारियों पर 0.2% कैप्टान के गोल तय उपचारित करें। और जो सामान्यतः जो बैंगन के पौध है उसकी बिजाई के लगभग 4 से 6 हफ्ते के बाद जो है रोपाई खातर वो तैयार हो जाए। तो पौध जो है हमारी लगभग 4 से 6 हफ्ते में तैयार हो जाए और उसके बाद फिर हमने करनी है रोपाई। तो रोपाई में हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो पौधशाला के जो पौधे हैं जब उन हम निकालन लग गए तो उससे 2-3 दिन पहला भाइयों हल्की सी सिंचाई जरूर कर दें ताकि जो हम जब पौधे ने खींचें तो उसकी जो है जड़ ने नुकसान कम तक कम हो। और जो सर्दी की ऋतु की फसल खातर भाइयों रोपाई समतल क्यारियां में करें, जबकि गर्मी और बारिश की ऋतु की फसल खातर रोपाई भाइयों मेडा पे करें। गोल बैंगन की किस्म खातर पंक्ति की जो दूरी है भाइयों वो रखें 75 सेंटीमीटर और पौधे तो पौधे की दूरी रखें 60 सेंटीमीटर। जबकि जो लंबे बैंगन है उसकी किस्म खातर पंक्तियों और पौधे के जो बीच की दूरी है वो रखें 60 सेंटीमीटर। और पौधे की रोपाई और जो तैयार खेत है उसमें शाम के समय अगर हम करें तो ज़्यादा बढ़िया है। और रोपाई के तुरंत बाद जो है हल्की सी सिंचाई, हल्का सा पानी ज़रूर लगा दें ताकि जो हमारी फसल है वो अच्छी तरह से वह जो है खेत में बैठ जाए और पैदावार हमने बढ़िया मिले।
और इसके अलावा भाइयों बात करें खाद और उर्वरक की, तो बैंगन की भरपूर और अच्छी उपज लेने खातर किसान भाई जो है अच्छी तरह से सड़ी हुई लगभग 10 टन गोबर की खाद खेत की जो तैयारी है हमने जब करी तो उस समय जो है उसमें मिलाना है। और उसके अलावा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश 1 एकड़ के हिसाब से देना है। और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की लगभग 1/3 मात्रा जो है वो पौध रोपाई के समय पर खेत में देनी है। और नाइट्रोजन की जो बची हुई शेष मात्रा है वह खड़ी फसल में हमने भाइयों 2 बार, एक तो रोपाई के 30 दिन और फिर 60 दिन के बाद उसका छिड़काव करना है। इसके साथ साथ भाइयों सिंचाई की बात करें तो बैंगन की जो फसल है उसकी सिंचाई खातर जो मिट्टी है उसकी किस्म और उसके वातावरण पर निर्भर करे है। ज़्यादातर तो या कम सिंचाई करने से जो है बैंगन की फसल में जो है उसका उल्टा असर पड़ जाए और पैदावार कई बार कम हो जाए। तो इसकी फसल में जो है उचित मात्रा में और सही समय पर सिंचाई करना जरूरी है। पहली सिंचाई तो भाइयों पौधरोपण के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई जो है इसके लगभग 4 से 5 दिन के बाद करें। और ज़्यादातर गर्मियों में जो है 7 दिन के और जो है गर्मियों में 7 दिन के और सर्दियों में भाइयों 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना सबसे बढ़िया माना जाता है। इसके अलावा बात करें भाई जो कीट और रोग है उस पर हम किस तरह नियंत्रण करें, तो जो बैंगन की फसल है उसमें एक तो तना और फल छेदक, इस कीट की सुंडी चिकनी और गुलाबी रंग की ओह है और इसकी पीठ पर जो है बैंगनी रंग की धारी ओहर, साथ में जो सुंडी है वो नई नई शाखा में जो है छेद करके उसने खाना शुरू करते हैं। और फल आने तक पहले भाइयों सुंडी जो है कपोलों में छेद करते हैं और फल के अंदर जाकर जो बैंगन है उसने फिर खाने के लायक नहीं रहने देन दी है, उसकी हम सब्जी नहीं बना पाते। और इसका जो प्रकोप है तना और फल छेदक कीट का ये मई से अक्टूबर के महीने में ज़्यादा देखा जावा है। और किसान भाई इसकी रोकथाम खातर एक तो जो कीट ग्रसित शाखा हैं फल हैं उन्हें नष्ट कर दें और नीम के कांटे का 4% घोल बनाकर इस पर छिड़काव करें। और भाइयों अगर कीट का प्रकोप दिखाई देने लग जाए तो 75 ग्राम स्पाइनोसेड 45 इसी ताकत की दवाई ने 80 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव जरूर करें। और साथ में जो बैंगन की फसल में जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाओ वो है झुलसा, क्योंकि ये भाइयों बैंगन की सबसे भयंकर रोग है। और जो रोग ग्रसित पौधे हैं उसकी पत्ती पर छोटे छोटे गोल भूरे रंग के धब्बे बन जाए हैं और रोगी पत्ती जो है वो पीली पड़कर सूख जाए। और जो रोगी फल हैं उस पर भूरे रंग के धब्बे बढ़ने शुरू हो जाए और ये बाद में ये दो जो धब्बे हैं भूरे रंग के ये आकार में बड़े होते चले जाए हैं। तो झुलसा जो बीमारी है उसकी रोकथाम खातिर तो जो स्वस्थ बीज हैं उनका हम चयन करें, प्रमाणित बीज लेवें और बीजों ने भाइयों 30 मिनट तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म पानी में उपचारित करें। साथ में बिजाई से पहला बीजा में 2.5 ग्राम थायरम या जो कैप्टान है प्रति किलो के हिसाब से जो बीज ने उपचारित करें। और रोपाई से पहला भाइयों पौधे पर 0.05% बावस्टीन के घोल में 30 मिनट तक उन्हें उपचारित करें। और फसल पर भाइयों 0.05% बावस्टीन के घोल का 10 से 15 दिन के अंतराल पर अगर छिड़काव भी कर दें तो भी जो है झुलसा की समस्या से हम जो है छुटकारा पा सके हैं। तो भाइयों यह तो बात करी बैंगन की फसल की जो काश्त है वो हमने किस तरह करनी है। और साथ में भाइयों क्योंकि किसान भाइयों ने जो है सारा जो खेती बाड़ी का काम देखना है उसमें मौसम का बहुत जो है महत्वपूर्ण रोल है उसका, तो मौसम का भी अगर जिक्र करें तो सुनो भाइयों मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 88 और 35% रही। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 2 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क, वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने के साथ
रात्रि तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ किसान भाइयों, हवा की गति सामान्य रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि पूर्वानुमान है कि मौसम खुश्क रह सकता है, तो किसान भाई आप अपनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करें। साथ ही किसान भाइयों, धान की कटाई के बाद फसल अवशेष का प्रबंधन करें। धन्यवाद। और भाइयों, साथ ही साथ जिक्र कर रहे हैं कल के किसान वाणी कार्यक्रम का। तो कल रहेगा दिन मंगलवार, और दिन मंगलवार जो है कार्यक्रम होगा फ़ोन इन। और फ़ोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो है गेहूं की बिजाई में आधुनिक कृषि यंत्रों का महत्व। और इस विषय में जो जानकारी दे रहे हैं वो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश कुमार। तो जो किसान भाई इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कल जो है कार्यक्रम में फ़ोन करके जो है अपनी जो है प्रश्न ले सकें। और इन करो भैया का मनोरंजन, लेकिन इस संदेश के बाद। शांतनु शर्मा, डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों से अपील करता हूं कि धान के फानों में आग न लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। धान के फानों को खेत में ही दबाएं और जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं या फानों की बेलर मशीन से गांठें बनवाएं। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कीम का फायदा उठाएं। किसान भाइयों को विभाग द्वारा धान के फानों को जमीन में मिलाने अथवा बेलर के गांठ बनवाने पर 1000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसका कृपया फायदा उठाएं। अन्न की गल्या मन बदले भाई संगत गल्या वाणी और सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। अन्न की गल्या मन बदले भाई संगत गल्या वाणी सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। ऋषियों के सत्संग तय डाकू परम ऋषि कहलाया। सत्संग सुन के बिलनी जी ने राम नाम गुण गाया। दुर्वासा तपधारी जी ने सत्संग का फल पाया। सत्संग सुन के गोपी चंद ने अमर बना ली थी काया। सत्संग सुन कर पार उतरेगी, सत्संग सुन के पार उतरेगी थी उदय सिंह की रानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। सत्संग सुनने चाल पड़े थे ब्रह्मा जी के बेटे चार। नीवी सारंग तीर्थ पे आगे सनक सनंदा संत कुमार। नारद ने उपदेश दिया जहां ऋषि जुड़े 88,000। सब ऋषियों ने इकट्ठे होके तत्व ज्ञान का किया विचार। सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने, सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने और पड़ी मुसीबत ठानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं आज भटक्या फिरे परानी। आदम खां का बेटा चल्या वेद लेन मां जाई का। बाण के रंग में रंगया गया उन्हें
देखा काम भलाई का, ईंट और पत्थर मारे दुनिया, फतवा दरिया बुराई का। हंसे खड़े मन सूर महात्मा, को ना काम लड़ाई का। फूल लगे जब रोवन लग गया, आंखों में भर गया था पानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में, आज भटक्या फिरे परानी। कालिए मन के भय तय कृष्ण, छोड़ द्वार कर भाग्या। ठोकर लगी कालिए मन की, सोया मुचकंद जा गया। पड़ी दृष्टि कालिए मन पे, करनी का फल पा गया। एक ओढ़ने खड़े थे कन्हैया, वो चरना मुचकंद ला गया। कृष्ण ने उपदेश दिया, फिर बात ब्रह्म की रजानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में, भटक्या फिरे परानी। गुरु रविदास का जिक्र सुनाऊं, दुश्मन सभी जगत हो गया। राजा पे चुगली खाई, फांसी का हुक्म सख्त हो गया। उन चीरक ले जा दिया जनेऊ, राजा शरणागत हो गया। एक रामानंद का सत्संग सुन के वो धन्ना जाट भगत हो गया। कदम सिंह के बिना सत्संग के, कदम सिंह के बिना सत्संग के, और मिटे नहीं खेचा तानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में, भटक्या फिरे परानी। अन की गेल्या मने बदले, और संगत गेल्या बाणी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में, भटक्या फिरे परानी। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत, और गायक कलाकार थे विष्णु कुमार। और भाइयों अब चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत लहसुन की बिजाई पे। तो लहसुन की भाइयों जो उन्नत किस्म है वह है G1 या किस्म भाइयों जो है इसकी जो गांठ है वो सफ़ेद और जो है सुगठित और जो मध्यम आकार की वो हैं, और जो इसमें एक जो कली है एक गांठ में लगभग जो हमने 15 से 20 कली जो हमने मिल जाए हैं। और जो फसल तैयार होने का जो समय है वो लगभग 160 से 180 दिन में जो हमने फसल तैयार होकर मिल जाए हैं। और 1 एकड़ के हिसाब से भाइयों 40 से हमने 44 क्विंटल जो है हमने पैदावार मिल जाए है। बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत की बिजाई जो है खेत में जब बिजाई करो तो उससे पहले खेत ना समतल कर लें और खेत की जो है 2-3 गहरी जुताई करें, और हर जुताई के बाद भाइयों पाटा लगा कर माटी ने बुरबुरी बना लें। और जो खेत में जो क्यारी बनानी हमने वो हम अपनी सुविधा के हिसाब से बना सके हैं। और बीज की मात्रा की बात करें तो एक तो भाइयों जो लहसुन की जो बिजाई है वो उसकी हम कलियों के माध्यम तक करें हैं, तो 1.5 से 2 क्विंटल जो स्वस्थ कली हैं वो 1 एकड़ के हिसाब से जो है बिजाई खातर पर्याप्त है। और जो बीज की मात्रा है वो कलियों के आकार पर भी निर्भर कर है कि कली का जो आकार है वो कितना है। और बिजाई की विधि की बात करें तो बिजाई के समय भाइयों कतारों की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर और कतारों में जो कलियों की दूरी है वो 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। और बिजाई जो है कतारों में 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में करें। और कलियों को लगाते समय भाइयों इनका जो नुकीला भाग है वो ऊपर की तरफ रखें, और बिजाई के बाद जो है कलियां ने मिट्टी तय अच्छी तरह तय ढक दें। और इसी के साथ भाइयों एक चर्चा और करें प्राकृतिक खेती में। और प्राकृतिक खेती करते हुए जो है किस तरह हमने कीटनाशक दवाई तैयार करनी है, तो उसमें एक कीटनाशक दवाई है अग्नि अस्त्र।
या जो कीटनाशक दवाई है भाइयों, इस तरह लाही है, थ्रिप्स है, लीफ रोलर है और फल और तना छेदक जैसे जो कीट हैं उन पर हम आसानीतः नियंत्रण कर सके हैं और 3 महीने तक इस हम जो है स्टोर करके भी रख सके हैं। तो अग्नि अस्त्र जो प्राकृतिक कीटनाशक दवाई है उसमें बनाने की विधि के हैं। एक बर्तन ले लें और इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र डालना है और उसमें 500 ग्राम वायु तंबाकू की पत्ती, 250 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम लहसुन और 2.5 किलो नीम की पत्ती अच्छी तरह तक कूट कर और आपस में बढ़िया डाल मिला लें और इस घोल का भाइयों इस घोल में फिर आंच पर रख कर इन्हें बढ़िया डाल पकावें और पका कर हमने इसका सिर्फ 5वां भाग जब रह जाए तो इतना हमने इसको उबालना है और उसके बाद भाइयों 24 घंटे तक इसने ढक कर रख दें और इस घोल में भाइयों फिर जो सूती कपड़ा है उस गिल छान लें और 100 मिलीलीटर दवाई ने 5 लीटर पानी में मिलाकर शाम के समय स्प्रे कर दें तो जो लाही है, थ्रिप्स है या जो लीफ रोलर है या जो फल और तना छेदक की जो समस्या है उस पर हम नियंत्रण पा सके हैं। तो यह तो बात करी भाइयों प्राकृतिक खेती के तहत जो है हम किस तरह जो है कीटनाशक का इस्तेमाल, जो कीटनाशक दवाई है वो बना सके हैं, क्योंकि जो हम अपने खेतों में जो जहर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमने बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रकृति की तरफ जाना है ताकि हम बिना कर्ज और बिना किसी जहर के जो है अच्छी खेती बाड़ी कर सकें और जो इनका नुकसान है हम इस्तेमाल कर रहे हैं कीटनाशक है उनका जो है नुकसान है वो हमारी सेहत पर ना पड़े। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।